वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी हरियाणा प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, देश का पहला आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र नंदगढ़ कहाँ पर खोला गया है? तो बताइएगा। तो राइट आंसर रहेगा हसनपुर, जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और हसनपुर कहाँ पर है? सोनीपत में। ठीक है। अगला देखिए, योग और आयुर्वेद के उत्थान के लिए हरियाणा ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बाबा रामदेव, जिनका जन्म जो है महेंद्रगढ़ जिले में होता है, आपको पता होगा। ठीक है। और योग दिवस भी जो है इन्हीं के कर कमलों की सहायता से जो है 21 जून को योग दिवस विश्व भर में मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, गुरु वशिष्ठ अवार्ड के तहत जो है प्रशिक्षकों को कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए, याद रखेंगे। कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। ठीक है। 1886 में राष्ट्रीय आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हरियाणवी कौन थे? तो बाबू मुरलीधर, याद रखेंगे। 1886 के एक राष्ट्रीय आंदोलन में जो है जेल जाने वाले पहले जो हरियाणवी थे वो कौन थे? बाबू मुरलीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था? पंडित नेकीराम शर्मा जी हुआ करते थे, याद रखेंगे। कलंगा गांव में जो उनका जन्म होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल आपके सामने, यूनियनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा नेता कौन हुआ करता था? चौधरी छोटूराम जो है यूनियनिस्ट पार्टी के जो है सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। देशी रियासतों के चले आंदोलन को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी हरियाणा में कहाँ पर गिरफ्तार हुए थे? पलवल में, याद रखेंगे। पलवल में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहाँ पर खुली थी? तो रेवाड़ी में जो है आर्य समाज की जो है पहली शाखा खुली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? सच्चर फॉर्मूला जो है 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। भीम सिंह सच्चर जो है इनका पूरा नाम हुआ करता था। तो एक फॉर्मूला लेके आए थे। ये कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सैयद फजल अली आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो फजल अली आयोग का गठन जो है 29 दिसंबर 1953 को हुआ था, याद रखेंगे। फजल अली आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूला कब लागू किया? तो पंजाब सरकार ने जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है वो 24 जुलाई 1956 को लागू किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? सरदार हुकम सिंह। ठीक है ना, याद रखेंगे। किसके जो है नेतृत्व में की गई थी? सरदार हुकम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया? 23 अप्रैल 1956 को जो है सीमा आयोग बनाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सीमा आयोग के अध्यक्ष जो है कौन हुआ करते थे? जस्टिस जेसी शाह। ठीक है ना, जेसी शाह का फुल नाम जो है जयंतीलाल छोटालाल शाह हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, शाह आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है कब दी थी? पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है 31 मई 1966 को जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? 18 सितंबर 1966 को। तो याद रखेंगे 18 सितंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा जब बना उस समय हरियाणा प्रदेश के कितने जिले हुआ करते थे? 7 जिले, याद रखेंगे। कितने जिले थे? 7। नेक्स्ट देखिए, पलवल कब अस्तित्व में आया? पलवल जिला जो है 13 अगस्त 2008 में बना था, याद रखेंगे। और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर 22 जिले हैं और 22वां जिला जो है, ठीक है, कौन सा बना है? चरखी दादरी, याद रखेंगे। चरखी दादरी। ठीक है, चरखी दादरी जो है 22वां जिला बना। और कब बना? 2016 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पलवल जिला कब अस्तित्व में आया? ये अभी हमने पढ़ा। हरियाणा में वीर शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ठीक है। और 23 सितंबर को जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश के राव तुला राव की जो पुण्यतिथि पर जो है हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की? श्रीमती संतोष यादव जो है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र भारतीय महिला है, याद रखेंगे। जिनका जन्म जो है रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये आगे यही क्वेश्चन आ गया कि संतोष यादव हरियाणा के किस जिले की निवासी थी? तो संतोष यादव जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जोनियावास जो गांव था, जोनावास बोलते जिसको, वहां उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल आपके सामने, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून लागू किया था? तो चौधरी बंसीलाल ने जो है, याद रखेंगे, चौधरी बंसीलाल ने 1 जुलाई
ठीक है, याद रखेंगे 1 जुलाई 1996 में जो है शराबबंदी कानून शुरू किया था और 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1, 4 और 1998 को ये जो है वापस लेना पड़ा था, याद रखेंगे। ठीक है, ये कानून वापस ले लिया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का कौन सा नेता उप प्रधानमंत्री बना था? तो चौधरी देवीलाल जी जो है हरियाणा प्रदेश से हैं, जो कि हिंदुस्तान देश के प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश का कौन सा नेता रोहतक के 7 बार विधायक और उप मुख्यमंत्री बना? तो डॉक्टर मंगल सेन, याद रखेंगे, रोहतक से 7 बार विधायक बने और हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट देखिएगा, दक्षिण हरियाणा में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण हरियाणा में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, SYL क्या है? SYL है सतलुज यमुना लिंक नहर, एक नहर है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SYL, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? S से सतलुज, Y से यमुना, L से क्या रहेगा? लिंक। ठीक है, और ये एक नहर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन सा? सिसाई गाँव है, जो कि हरियाणा प्रदेश के हिसार में स्थित है, याद रखेंगे, हांसी के बिल्कुल पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, गोरखपुर, फतेहाबाद, ठीक है ना, फतेहाबाद में। जांडली पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? तो जांडली झज्जर में स्थित है, याद रखेंगे, ये झज्जर में। नेक्स्ट देखिए, कल्पना चावला तारामंडल कहां पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में स्थित है, याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन जो है 9 जुलाई 1970 को हुआ था, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां पर लगता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला जो है सूरजकुंड के मेले को ही कहा जाता है और सूरजकुंड का मेला आपको पता होगा 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में कहां पर लगता है? फरीदाबाद में। ठीक है, और फिलहाल जो है प्रेजेंटली लगा हुआ है, जाइए देख के आइए, एंजॉय कीजिए। जो हस्तशिल्प की जो भिन्न भिन्न कलाओं का आनंद लेना है तो जरूर जाइएगा एक बार उस मेले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है कब से कब तक लगता है? प्रतिवर्ष 1 से 15 फरवरी के बीच तक लगता है। ठीक है, और इस बार जो है 3 से लेकर के 18 फरवरी तक जो है इस मेले का आयोजन होगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा का सबसे चर्चित लोकप्रिय कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद जो है, याद रखेंगे, सूर्य कवि भी कहा जाता है इनको। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है गुरुग्राम में स्थित है, पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था, गुड़गांव, और उसका नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है यमुनानगर में स्थित है, याद रखेंगे, कहाँ है? यमुनानगर में। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? भोरसिंदा, जो कि कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे, कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर रोल कराते हुए, हरियाणा में प्रसिद्ध गिद्ध प्रजनन केंद्र, संरक्षण एवं गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पिंजौर है, पंचकूला में। ठीक है ना, याद रखेंगे, पिंजौर है, पंचकूला में। अगर चिंकारा पूछ लिया जाए तो भिवानी कैरू में है, याद रखेंगे, तोशाम के पास है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जाट पाली महेंद्रगढ़, याद रखेंगे, जाट पाली महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके मतलब उत्तर प्रदेश से हमें अलग करने का काम करती है? तो यमुना नदी जो है हमारा जो है पूर्वी सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है, वह कौन सा प्रदेश है जिसके साथ पर्यटन स्थलों के नाम जो है पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं? ठीक है, ये पूछा है कि वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम जो है पक्षियों के नाम पर रखे हैं? वो हरियाणा प्रदेश है हमारा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? तो अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में जो 1857 की क्रांति के बाद 1858 में मिलाया था। पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और 1833 से पहले जो है हरियाणा प्रदेश मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जेसी शाह आयोग। ठीक है ना, याद रखेंगे, जयंतीलाल छोटालाल शाह आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पहला कॉलेज जो है कब खुला था? 1926 में। ठीक है, 1926 में। हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में खुला था, याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? हरियाणा जो है हरियाणा प्रदेश का पहला समाचार पत्र हुआ करता था। हरियाणा समाचार पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो झज्जर, याद रखेंगे, झज्जर से। ठीक है, हरियाणा समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पंडित दीनदयालु शर्मा, याद रखेंगे, पंडित दीनदयालु शर्मा जी। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा दूसरा अखबार कौन सा निकाला गया था? सिपाही आम, इंपॉर्टेंट है भाई, पहला नहीं पूछा जाता, अक्सर जो है दूसरा भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए,
खैर अंदेश अखबार कहाँ से शुरू किया, कब शुरू किया गया था? 1889 में। नेक्स्ट देखिए जाट गजट अखबार जो है कब शुरू किया? 1916 में। नेक्स्ट देखिए जाट गजट जो है कहाँ से निकाला गया था? रोहतक से। नेक्स्ट देखिए जाट गजट के संपादक जो है कौन थे? चौधरी छोटूराम जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा तिलक अखबार जो है कब शुरू हुआ था? 1923 में। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्रीराम शर्मा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, छोटी सी वीडियो होगी लेकिन 50 क्वेश्चन यहाँ हमने कवर करने का काम किया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि वन लाइनर होंगे, फटाफट करेंगे। देखिए ये जो क्लास होगी बिल्कुल आपके किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। बेहतरीन क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है, एक 50 क्वेश्चन की 56 क्वेश्चन जिसके अंदर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो दूसरा पार्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी हुआ करते थे? तो याद रखेंगे कुंगड़, और कुंगड़ कहाँ पर स्थित है? भिवानी में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? गुड़ियानी के। ठीक है ना, और गुड़ियानी कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में। ठीक है ना, याद रखेंगे रेवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता फोगाट, ठीक है ना, गीता और बबीता आपने सुना होगा, उन बहनों के ऊपर जो है एक मूवी भी बनी है दंगल, ठीक है, उसका संबंध जो है किस खेल से है? तो कुश्ती है, याद रखेंगे, कुश्ती की रेसलर हैं ये चारों की चार बहनें थी, ये चारों की चारों क्या है? कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में। ठीक है ना, याद रखेंगे 1970 में जो है किसकी स्थापना की गई थी? HAU, ठीक है ना, CCHAU, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम क्या रहेगा? चौधरी चरण सिंह, ठीक है, CCSHAU, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा जी जो है हरियाणा प्रदेश के केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? ठीक है, तो चंद्रावल जो है सफलतम फिल्म है, याद रखेंगे, जो सफलतम फिल्म है, जो सबसे सफल फिल्म रही वो कौन सी थी? चंद्रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है ना, पंडित नेकीराम शर्मा एक महान कवि हुआ करते थे, याद रखेंगे, इनके द्वारा जो है 2 पुस्तकें लिखी गई थी, हरियाणा का इतिहास व हरियाणा की नवरत्न। ठीक है, ये पुस्तक लिखी गई थी पंडित नेकीराम शर्मा, और इनका संबंध किस गांव से है? कलंगा गांव से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ, याद रखेंगे, 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर होगा? किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में होता है, और हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान का कटोरा हरियाणा प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? करनाल को। ठीक है, और हरियाणा प्रदेश का पेरिस भी जो है किसे कहा जाता है? करनाल को, याद रखेंगे। हरियाणा का पेरिस जो है किस जिले को कहा जाता है? अभी अभी हमने बात की, किसको कहा जाता है? करनाल को ही कहा जाता है, याद रखेंगे ये सवाल भी। नेक्स्ट देखिएगा, अगले क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे, ध्यान से देखिएगा। गुड़गांव में माता शीतला देवी के जो मंदिर है, आपने सुना होगा, कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि माता जो शीतला देवी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी हुआ करती थी माता शीतला। ठीक है, इसका जो मंदिर का निर्माण है वो कब किया गया? 1650 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्त हरियाणा अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? यानी कि समस्त हरियाणा प्रदेश पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 1809-10 में। ठीक है, याद रखेंगे 1809-10 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश को किसे सौंप दिया था? लास्ट में जो है जब वो हार चुका था तो उसे जो है जैन खां को सौंपा था, याद रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध बताइए कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में हुआ था, याद रखेंगे। मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया? 1856-57 में जो है मराठों का ही अधिकार हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे, राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? ठीक है, तो कैथल रियासत हुआ करती थी, याद रखेंगे, कैथल में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू के परगने का शासक कौन हुआ करता था? जलाल खां हुआ करता था, याद रखेंगे, जलाल खां। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल अक्सर। मुगल शासक अकबर
के समय रेवाड़ी का शासक कौन हुआ करता था? हेमू, जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक भी कौन थे? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। और जो है आपको पता होगा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में किस किस के बीच लड़ा गया था? हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच, ठीक है ना, और जिसमें जो है अकबर की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, याद रखेंगे 1398 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसके द्वारा बसाया गया था? याद रखना, हिसार और फतेहाबाद किसके द्वारा बसाए गए थे? दोनों के दोनों नगर फिरोज शाह तुगलक, ठीक है ना, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखेंगे सरदार मंगल रघुनाथ जी द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा नूरकर्ण ने। भाई बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे भाई। शाबाश भाई, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए भाई, वीडियो ने लाइक भी करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज जो है लगातार हरियाणा पुलिस के पेपर तक चलती रहेगी, बट डेली आपको जो है क्लासेस इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। हरियाणा जीके का हर क्वेश्चन जो है यहाँ करवाने का काम करेंगे। सोनाकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और सोना जो कि गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे भाई। सोना कहाँ है? गुरुग्राम में। और सोनाकुंड जो है ये गर्म पानी का झरना है, जिसके अंदर कहा जाता है कि गंधक की मात्रा होने के कारण जो है ये पानी गर्म है, और गर्म इसीलिए जो है ये मान्यता है कि इसमें स्नान करने से जो है जो चमड़ी के रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन जो है किस माह में होता है? फरवरी में होता है भाई, ठीक है। और फिलहाल जो है 3 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक ये मेले का आयोजन हुआ था इस साल, ठीक है। और अक्सर जो है 1 से लेकर के 1 to 15 फेब तक जो है इसका आयोजन होता है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, हस्तशिल्प मेला है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत में जो है फरीदाबाद, ठीक है ना, फरीदाबाद में जो है ये मेले का आयोजन होता है, ठीक है, याद रख लियो फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? डमरू नृत्य। भाई याद रख लियो कौन सा? डमरू। ले भाई अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है? तो यह पड़ी कोनी भाई, छड़ी नृत्य है, याद रख लियो। नु बेलसी मारा करे एक बंदा, नु नाची जाकर पूरा सुरूर में होके भाई, ठीक है। कोई ना कोई देवीय शक्ति होगी जिसके कारण जो है बंदा नाचता है, और बेलों से गर्म बेल जो अपनी बॉडी पर मारने का काम करता है, तो वास्तव में जो है उसको क्या कहा जाता है? छड़ी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HMT फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? HMT जो है अम्बाड़ा में है, याद रखेंगे अम्बाड़ा में है। नेक्स्ट देखिए, कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश द्वारा रचित महाकाव्य श्याम सतसई, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है श्याम सतसई। अगला सवाल भाई, हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित नेकीराम शर्मा, याद रखेंगे। कड़ंगा गांव में जो है इनका जन्म होता है, और बहुत ही उम्दा लेखक हुआ करते थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा, ठीक है, जिन्होंने जो है एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जो है जब गांधी जी आह्वान कर रहे थे युवाओं को कि अंग्रेजों का साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में, तो एकमात्र ये हरियाणा प्रदेश का बंदा था जिसने जो है रोकने का काम किया था कि हम क्यों अंग्रेजों को साथ दें, ठीक है, अंग्रेज हमारे क्या लगते हैं, क्या हमारे लिए कर रहे हैं। तो ये सवाल जो है एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने ये सवाल उठाए थे। तो बड़े गर्व की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति का जन्म जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात जो है विदेशों में किया जाता है? तो लिबर्टी के जूते बड़े फेमस है दुनिया भर में, जो है ये एक ब्रांड है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन किया जाता है। अगला सवाल है भाई आपके सामने, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना जो कि भिवानी में 1937 में लगाई गई थी, भाई याद रख ली 1937 भाई। अगला सवाल, हरियाणा राज्य की भैंस जो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह पूरे हिंदुस्तान देश में बहुत ज़्यादा दूध देने का काम करती है, मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसे हरियाणा प्रदेश का काला सोना भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये सवाल भी अक्सर पूछ लिया जाता है। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? भाई फरीदाबाद में। और नाहर सिंह को जो है बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, राजा नाहर सिंह, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है एक बेहतरीन योगदान देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अक्सर जो है पूछा जाता है, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन है? धर्मवीर, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है? धर्मवीर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में अंबाला छावनी
यह सैनिक अड्डा किस वर्ष बना? याद रख लियो 1843 में, और 1843 में एतवार की छुट्टी शुरू करी थी, यह भी बात याद रख लियो, ठीक है ना। संडे जो है, रविवार का अवकाश भी जो है कब से स्टार्ट हुआ था? 1843 से। हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध भाई भी आया था पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को, ठीक है। याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा? एक बार 1967 में, फिर 1977 में, और फिर जो है 1991 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो 3 बार लगा अब तक, याद रख लेंगे ये सवाल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकमात्र जिला हरियाणा प्रदेश का महेंद्रगढ़, जिसका मुख्यालय जो है खुद जिले में ना होकर के कहाँ, एक साइड के किसी शहर में, वो नारनौल में है, याद रखेंगे, ठीक है ना भाई। महेंद्रगढ़ जगह पे नहीं है, नारनौल में है, उसका कोई शहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान का कटोरा जो है करनाल को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ध्यान से देखिए। हरियाणा राज्य को कितने डिवीजन में विभाजित किया गया? तो हरियाणा राज्य को प्रशासनिक आधार पर जो है 6 भागों में डिवाइड कर रखा है, याद रखेंगे। जब हरियाणा प्रदेश बना था उस टाइम जो है 4 हुआ करते थे, 2016 में जो है इनकी संख्या बढ़ा करके 6 कर दी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है। राई में है, रायगढ़ है, सोनीपत में, याद रख लियो, ठीक है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है सोनीपत को। अगला भाई, हरियाणा के किस जिले में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? भाई जल्दी बता दे शाबाश, करनाल में भाई, याद रख लियो करनाल में। अगला सवाल, हरियाणा राज्य में किस वर्ष तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम कर दिया था? भाई 1970 में। और याद रख लियो, एक महान मतलब एक मुख्यमंत्री था भाई चौधरी बंसीलाल जमानुद्दीन माठा दिया था। पूरे हरियाणा प्रदेश का शिल्पी कहा जाता है उनको, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा प्रदेश के उत्थान में उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून जो है समाप्त कब किया गया? भाई 1 अप्रैल 1998 में। और लागू की पूछ ले तो 1 जुलाई, ठीक है ना, 1 जुलाई 1996 में भाई, ठीक है ना, याद रख लियो। 1996 में जो है लागू किया था, शुरू कर दिया था, 2 साल होने भी कौन दिए, ठीक है। जो पेवड़े थे ना वो चिंगर के पहले रद्द करो भाई, पीवांगे हम तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून को कब वापस लिया? भाई भी बात करी थी भाई, 1 जुलाई ने वापस ले लिया गया। नेक्स्ट, 1 जुलाई 1996, 1961 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में? भाई ठीक है, ये वही कल्पना चावला है जो चांद को की सरजमी पर उतरने वाली भारतीय महिला रही, ठीक है। और एक याद रखेंगे, 1 फरवरी 2003 को, याद रखेंगे 2003 को जो है विमान दुर्घटना में चांद से वापस लौटते वक्त जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे, ठीक है। तो जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में जन्मी थी ये बेटी, और पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया इन्होंने। गीता जुत्सी का संबंध जो है दौड़ से है, याद रख लियो भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा भाई। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? बड़खल झील भाई 1947 में जब देश बना उससे टाइम बोला भाई झील जाल बनवा रही, तो बड़खल झील बनवा दी भाई। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग है भाई? और एटलस साइकिल याद रख लियो, सहत साइकिल और सहत सोनीपत भाई, याद रख लियो। अगला सवाल भाई, ठीक है, ले भाई फलो में तो लाग रहा करते हैं, ले चोखा जोटा मार दिया से 2-3 दिन हो गए थे। हरियाणा के किस स्थान पर शिवरात्रि का मेला लगता? भादड़ में भाई, ठीक है, याद रख लियो, भादड़ में लागा है। अगला सवाल भाई, जाड़ू फ्री हरियाणा प्रदेश का पहला उपन्यास जो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखा गया था भाई, याद रख लियो। हरियाणा प्रदेश के पहले राज्य कवि उदय भानु हंस भाई, याद रख लियो, यो भी बहुत बार पूछा जा है, भी पढ़ा था ये तो। हरियाणा के एक ऐसा मेले का आयोजन होता है हरियाणा प्रदेश की धरती पर फरीदाबाद में भाई, और फरवरी का भिन्न में लागा मेला, और जिसने क्या कहा कर अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी बोला जा कर, हस्तशिल्प मेला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनाकुंड भाई, और सोनाकुंड गढ़ है गुरुग्राम में, याद रख लियो कहाँ है? गुरुग्राम में। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य है? लड़के के विवाह के अवसर पर जब बारात चली जा है और पीछे तो लुगाई नाचा कर आदमी बढ़ के, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? खोड़िया भाई, खोड़िया, याद रख लियो भाई, खोड़िया। अगला सवाल भाई, लो, नवमी के दिन गुग्गा पीर की पूजा के बाद नृत्य का आयोजन ले छड़ी नृत्य आया था अभी, ठीक है। बच्चे के जन्म
के छठे दिन भाई छठी बना कर ना तो छठी नृत्य बोला कर, गीत गात गा कर लुगाई चावल बांटा कर, देखा भी होगा भाई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, छठी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, डमरू नृत्य भाई जमानो पुरुष कर आकर पूरा धुम उठाते हैं। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, ठीक है, सूरजकुंड का पूछ ले तो फरीदाबाद में, और सूर्य ग्रहण का पूछ ले तो कुरुक्षेत्र भाई धर्म नगरी है भाई, पता होगा सभी को। हरियाणा प्रदेश में शीतला माता का मेला जो है कहाँ पर लगता है भाई, शीतला माता भी बात करी थी, वह गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी हुआ करती थी जो वहां पर समा गई थी, और जो है गुरुग्राम जो भूमि है वहां जो है शीतला माता का मंदिर है, याद रखेंगे भाई। ले भाई 5-7 क्वेश्चन और कर ले, हाँ फिर आज के लिए इतना। देखो भाई, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसर पर किया जाता है, घोड़ी नृत्य, और जिसने निकासी भी का आकर घोड़ी पे बिठा के दुल्हन है और अंडाऊंगे सारा काम आगे आगे नाची जहाँ भाई, बेवडेर सारा सौदा लिपटा रहा है, ठीक है, डीजे बाजी जा भाई, ठीक है, उसको बोला कर घोड़ी नृत्य या फिर निकासी बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि दिगंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र कहाँ है, रानीला भाई, रानीला कड़हर है, रानीला है ब्याणी में भाई, ब्याणी 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 याद रख लियो। अगला सवाल, नारनौल के सतनामियों ने विद्रोह कब किया था भाई, 1672 में कराया था इन्हें विद्रोह। अगला, हरियाणा प्रदेश जो है अंग्रेजों के अधिकार में कब आ गया था, 1803 में, और जमानु संपूर्ण रूप तो पूछ ले तो 1809-10 में आया था भाई, नू याद रख लियो, ठीक है, शुरुआत होगी थी 1803 में। अगला देखो, हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, मधुबन, ठीक है, और जल्दी बता दे कमेंट करके मधुबन कड़े है, ठीक है, हरियाणा में। जड़े बार ट्रेनिंग भी हो, अगर पुलिस की बेरा होगा सबने है, और हरियाणा पुलिस की भर्ती लिखट रही बेरा है, ठीक है, 6000 वैकेंसी है, और लागना भाई काल की म्यूजियम से। हरियाणा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कैसे थानों की स्थापना की है, महिला पुलिस थाने भाई याद रख लियो, जो केवल महिलाओं की सुनी जाती है भाई, याद रख लियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना भाई, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी भाई, चैनल को सब्सक्राइब करियो, वीडियो को लाइक करियो, और भाई जो गलती हो माफ मूव कर दी और बदन दे भी रहा करो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेज के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके की वन लाइनर की एक बेहतरीन सीरीज, जिसके अंदर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी और आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत में देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हरियाणा में कुल कितने महिला पुलिस थाने हैं। तो महिला पुलिस थानों की बात की गई है यहाँ देखिए। तो जैसा कि आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश में जो है 22 जिले हैं और हर जिले में जो है एक महिला पुलिस थाना जो है स्पेशली बनाया गया है। तो याद रखेंगे 22 जो है महिला पुलिस थाने स्पेशली महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में पहला जो महिला थाना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो पहला महिला पुलिस थाना जो है 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के अवसर पर जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, गुरुकुल झज्जर में पुरातात्विक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो स्वामी ओमनाथ, याद रखेंगे, ओमानंद के द्वारा, ठीक है ना, याद रखेंगे स्वामी ओमानंद, बहुत बार पूछा गया है सवाल अक्सर। अगला देखिए, चनेटी स्तूप किस जिले में स्थित है। तो जगाधरी, ठीक है, और जगाधरी कहाँ पर स्थित है, यमुनानगर में, याद रखेंगे। गौकर्ण तालाब जो है कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे कहाँ है, रोहतक में। और रानी तालाब पूछ लिया होता तो कहाँ होता, जींद में। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है, याद रखेंगे, और थानेसर कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेख चिल्ली का मकबरा जो है अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं, कौन से 3 लगातार शहर हैं जिन्हें ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, ठीक है, ये आसपास होने के कारण जो इन्हें क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन जो कि आपको पता होगा पंचकूला, ठीक है ना, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के पंचकूला जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है कहाँ पर स्थित है, अंबाला में है, याद रखेंगे। मंजी साहब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है, अंबाला के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, गेहूं शोध संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, करनाल में, याद रखेंगे, गेहूं शोध संस्थान जो कि कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र, याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पत्रिका का क्या नाम है, याद रखेंगे, कलानिधि है, ठीक है, कलानिधि जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो पत्रिका है उसका नाम है। नेक्स्ट देखिएगा, अगले सवाल बिल्कुल बेहतरीन है, फरल गांव
का मेला, ठीक है ना, एक फागुन में मेला लगता है फरल गांव के अंदर, किस जिले में स्थित है, याद रखेंगे कैथल में। बहुत बार जो है ये सवाल पूछा जाता है कि जो फाल्गु का मेला है वो कौन से गांव में लगता है, कहाँ लगता है, फरल गांव में, ठीक है। और फरल गांव कहाँ पर स्थित है, कैथल में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी सन 2008 से पहले कहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे गुरुग्राम, ठीक है ना, गुरुग्राम बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा की प्रसिद्ध बावड़ी जो ज्ञानी चोर की सुरंग के नाम से प्रसिद्ध है, बताइए कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ज्ञानी चोर की बावड़ी भी कहा जाता है इसे, बताइएगा। तो मैम और मैम कहाँ पर स्थित है, याद रखेंगे रोहतक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सिनेमा के आरंभिक काल में प्रसिद्ध गायिका जोराबाई कहाँ की रहने वाली थी, तो जोराबाई का संबंध पूछ लिया जाए तो कहाँ से कहेंगे आप, अम्बाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन काल का विराटनगर अब किस नाम से जाना जाता है, विराटनगर को अब पिंजौर कहा जाता है, महाभारत काल में जो है इसका नाम पंजपुरा हुआ करता था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई देते हुए, कौन सा कस्बा 360 बावड़ियों का कस्बा कहा जाता है, पिंजौर, ठीक है ना, याद रखेंगे पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा क्षेत्र हरड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मोरनी की पहाड़ियाँ जो है हरड़ के उत्पादन के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा नगर साइंस सिटी, ठीक है, या फिर विज्ञान नगरी जो है अंबाला को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुली बाग की मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है, पानीपत में, ठीक है, पानीपत में स्थित है। और काबुली बाग की मस्जिद बताइएगा किसने बनवाई थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बू अली शाह कलंदर का मकबरा जो कि कहाँ पर स्थित है, बताना आपको, करनाल के अंदर स्थित है, और दरगाह जो है पानीपत में है, याद रखेंगे। 2 सवाल है ये, बू अली कलंदर शाह का मकबरा यदि पूछ लिया जाए तो कहाँ है, करनाल के अंदर, और दरगाह पूछ ली जाए तो कहाँ है, पानीपत के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, महर्षि वेद व्यास की तपोभूमि वस्तली किस जिले में स्थित है, ठीक है, तो करनाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे, करनाल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गौतम ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध गोंदर किस जिले में स्थित है, और गोंदर जो कि करनाल में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर का आश्रम जो कि कहाँ पर स्थित है, बहलोलपुर, ठीक है, और बहलोलपुर भी कहाँ पर स्थित है, करनाल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन श्रीखंड जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, थानेसर, और थानेसर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। थानेसर को राजधानी बनाने का काम पूछ लिया जाए तो राजा हर्षवर्धन, ठीक है, 7वीं शताब्दी का एक प्रतापी शासक हुआ करता था, उसने जो है थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कस्बे में 5 नहरें निकलने के कारण इसे नदियों का नगर कहा जाता है, टोहाना, ठीक है, और टोहाना कहाँ पर स्थित है, फतेहाबाद में, याद रखेंगे, टोहाना कहाँ पर स्थित है, फतेहाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस स्पेस दुर्घटना में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी, तो याद रखेंगे कोलंबिया नाम था उस स्पेस का, और 1 फरवरी 2003 को जो है कल्पना चावला की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मामा भांजा मुगल सराय जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है कहाँ पर स्थित है, घरोड़ा में, याद रखेंगे, घरोड़ा में, और बताइएगा कमेंट करके घरोड़ा जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है। करनाल जिले का कौन सा गांव मेलों का गांव कहलाता है, सालवन गांव, ठीक है ना, याद रखेंगे, सालवन गांव। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, करनाल में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अहमद अली गुलाम खान कहाँ के शासक हुआ करते थे, फरूखनगर, ठीक है, और फरूखनगर कहाँ पर स्थित है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं, यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया है, सरस्वती नगर, ठीक है ना, मुस्तफ़ाबाद हुआ करता था कभी इसका नाम, तो क्या रख दिया, सरस्वती नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूरजकुंड का निर्माण जो है किसने कराया था, तोमर शासक राजा सूरजमल ने, ठीक है, याद रखेंगे, राजा सूरजमल ने जो है सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, व्हाइट प्लेस कहाँ पर स्थित है, पटौदी महल, ठीक है, याद रखेंगे, पटौदी महल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहा जाता है, जांडी या फिर खेजड़ी, ठीक है ना, जांडी को ही खेजड़ी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो हरियाणा प्रदेश का चंदन खुशबू देने वाला जो है पेड़ जो है कौन सा है, जांडी है, याद रखेंगे, और जिसे जो है खेजड़ी भी कहा जाता है। एक सवाल पूछा गया था राजस्थान के एक एग्जाम में, खेजड़ी किसे कहा जाता है, तो जांडी को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो गेहूं जो शोध संस्थान है वो भी, और गेहूं का जीन बैंक भी कहाँ पर स्थापित किया गया है, करनाल के अंदर, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, ध्यान से देखिए वीडियो को,
जो है लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड जो है किसे दिया गया था? गीता जुत्सी। ठीक है, और बताइए गीता जुत्सी का संबंध किस खेल से है? हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है, याद रखेंगे रेवाड़ी, और 6 लाइनें बिछी है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी भारत में प्रथम मतलब हरियाणा प्रदेश में पहली बार कहाँ पर गिरफ्तार हुए थे? 10 अप्रैल 1919 में पलवल में, याद रखेंगे पलवल जो है स्टेशन से उनको गिरफ्तार किया गया था। वैश्य हाई स्कूल रोहतक 17 फरवरी 1921 को किसने नींव रखी थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, याद रखेंगे गांधी ने। 22 अक्टूबर 1920 को गांधी कांग्रेस की सभा में भाग लेने कहाँ आए थे? भिवानी। ठीक है ना, याद रखेंगे भिवानी भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे हैं। हरियाणा प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? थानेसर में स्थित है शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है, याद रखेंगे शेख चिल्ली का मकबरा है जिसे हरियाणा प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात पंडित जसराज हरियाणा में जो है उनका जन्म कहाँ पर होता है? पीली मंडोरी। और पीली मंडोरी जो है अब फिलहाल फतेहाबाद में है, याद रखेंगे पीली मंडोरी। कई बार जो है हिसार में भी बोला जाता है, पहले हिसार जो है जो फतेहाबाद जो है हिसार का हिस्सा हुआ करता था। नर नारायण की गुफा किस जिले में स्थित है? यमुनानगर में। ठीक है, याद रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? हिसार में। जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है, याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है। योग गुरु रामदेव, बाबा रामदेव के गुरु का क्या नाम है? आचार्य बलदेव। ठीक है ना, याद रखेंगे आचार्य बलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणवी रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी? खुदा बख्श अहमद के द्वारा जो है हरियाणवी रामायण लिखने का काम किया गया था। हरियाणा में स्टेशनरी उद्योग, सैनिटरी उद्योग जो है के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बहादुरगढ़। ठीक है, और बहादुरगढ़ कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के कालिदास कौन कहलाए? पंडित लक्ष्मीचंद को जो है हरियाणा प्रदेश का कालिदास कहा जाता है। वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। ठीक है, याद रखेंगे पुष्यभूति। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्रबरदई। ठीक है ना, याद रखेंगे चंद्रबरदई ने जो है पृथ्वीराज रासो लिखी थी। हरियाणा की दूसरी जो राजभाषा है राज्य भाषा है का दर्जा जो है किसे दिया गया है? वर्तमान में जो है पंजाबी को दिया गया है, याद रखेंगे। हरियाणा बोली का विकास किस बोली से हुआ है? कोरवी बोली से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध भागोत किस जिले में स्थित है? भागोत का शिव मंदिर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगढ़ में स्थित है, याद रख लियो महेंद्रगढ़ में। सखी योजना जो महिलाओं एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई का संबंध किससे है? पीड़ित महिलाओं से, याद रखेंगे पीड़ित महिलाओं से। नाडा साहब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? पंचकूला में है स्थित है, याद रखेंगे। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो मनोज कुमार का संबंध जो है हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले से है, याद रखेंगे। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त जो संजय दत्त के पिता हुआ करते थे, उनका संबंध जो है किससे है? यमुनानगर से है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्ष और कर्ण का टीला कहाँ पर स्थित है? थानेसर में। ठीक है, और थानेसर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर स्थित है? सिरसा में, याद रखेंगे सिरसा में। ओखला बैराज यमुना में कौन सी नहर निकलती है? ठीक है ना, यमुना से कौन सी नहर निकलती है? ओखला बैराज से। गुरुग्राम नहर, याद रखेंगे गुरुग्राम नहर। चेतांग और टांगरी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। ठीक है, चेतांग और टांगरी नदी जो है घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे, अक्सर जो है ये पूछा जाता है। प्रदेश में किस स्थान को जॉर्ज थॉमस की राजधानी जो है बनाया गया था? जॉर्ज थॉमस ने जो है हंसी का किला था जिसे अपनी राजधानी बनाने का काम किया था। किस अभिलेख में जो है हरियाणा का उल्लेख करते हुए उसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? लाडनू अभिलेख में। ठीक है ना, याद रखेंगे लाडनू अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा है? रोहतक। ठीक है ना, याद रखेंगे रोहतक में जो है कुषाणकालीन मूर्तियां मिली है। रानी सूरजकुंड का संबंध जो है किस रियासत से है? कैथल से, याद रखेंगे कैथल रियासत से। भारत में किस क्षेत्र में हरियाणा स्थित है? तो हरियाणा जो है उत्तर पश्चिम में है, याद रखेंगे हरियाणा जो है भारत के उत्तर पश्चिम में है। मोहिंदर प्रताप चंद किस भाषा के कवि हुआ करते थे? उर्दू भाषा के, याद रखेंगे। लिबर्टी जूतों का कारखाना जो है करनाल में स्थित है, बड़ा विश्व भर में फेमस है लिबर्टी के जूते। बलवंत सैगवाल का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से है, याद रखेंगे। हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? कुरुक्षेत्र। ठीक है ना, याद रखेंगे कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा,
आज के जो है लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाले क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। देखते रहिएगा, ये सीरीज बिल्कुल स्टार्ट कर रखी है हमने। नेक्स्ट देखिए, फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओमपुरी का जन्म जो है अंबाला में हुआ था, याद रखेंगे। बीरबल का रंग महल कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जुड़वां शहर कौन से कहलाते हैं? जगाधरी और यमुनानगर जो है हरियाणा प्रदेश के जुड़वां शहर कहलाते हैं, पास होने के कारण। हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भाट का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी में, ठीक है। 1760 ईस्वी में जो है एक सांग परंपरा को चलाने का काम जो है किसने किया था? किशनलाल भाट ने। जो है सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद को जो है सांग सम्राट कहा जाता है। आकाशवाणी की पहली महिला गायिका कौन थी? कमला शर्मा, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के और बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम या फिर जो सीटी का परी होना है या सीटी के जो मेंस के एग्ज़ाम बाकी हैं उन सब के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होंगे आज के क्वेश्चन, और आपकी जो रिवीजन को एक बेहतरीन अंजाम देने का काम करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, चैनल पर पहली बार बने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? तो हरियाणा प्रदेश का मेवात जिला है जिसके अंदर रेलवे लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकसभा में 10 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? याद रखेंगे 2 सीटें आरक्षित है, और कौन कौन सी है? सिरसा और अंबाला, ठीक है। सिरसा और अंबाला की सीटें क्या है? जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व है। याद रखेंगे लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 2 रिजर्व सीटें हैं। और बात करूं मैं विधानसभा की 90 सीटें हैं, 90 में से जो 17 सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कोथली उपहार जो किस अवसर पर दिया जाता है? कोथली सुना होगा, ठीक है। तो कोथली कब दिया जाए है? तीज के टाइम पर, ठीक है ना, सामण में दिया जाए, पता होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाल ही पुरस्कार दिया जाए भाई उर्दू अकादमी के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें जो है शॉर्ट फॉर्म में हेमू भी कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। याद कीजिए 1556 की वो पानीपत की दूसरी लड़ाई, उस दूसरी लड़ाई में जो है अकबर का एक सेनापति बैरम खान जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा देता है, और जो है वहाँ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले जो है इंडो ग्रीक सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से, याद रखेंगे। मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 1514, ठीक है। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो कितनी है? 1514 मीटर है, और करो नाम है उसका, याद रखेंगे, ठीक है। हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो कौन सी है? करो है, जो कि जिसकी ऊंचाई 1514 है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कौन से हैं? शीशम, पीपल, आम, इमली और जामुन। ये जो सारे के सारे वृक्ष हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है मिलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है, कौन सी मृदा को हरियाणा में घर या फिर कंघी कहा जाता है? कंधी कहा जाता है। तो गिरिपदीय जो मृदाएं हैं उन्हें जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर घर या फिर कंधी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व किस जिले में है? तो सबसे कम पक्की सड़कें जो है हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में है, याद रखेंगे। ले भाई अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का निवास, ठीक है ना। हरियाणा प्रदेश क्या है? परमेश्वर का निवास है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, वर्ष 1948 में ब्रह्मानंद का साप्ताहिक ज्ञानोदय कहाँ से शुरू हुआ था? हिसार से, भाई याद रखेंगे। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है हिसार, जो कि जब हरियाणा प्रदेश बना था तभी अस्तित्व में आ चुका था, याद रखेंगे। लौह अयस्क किस जिले से प्राप्त में पाया जाता है? तो लौह अयस्क जो है हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले से जो है मिलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, वर्ष 1941 में लाला हरदेव सहाय ने दूसरा समाचार पत्र जो है कौन सा निकाला था? सेवक समाचार पत्र निकाला था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1930 के आसपास किसने संदेश समाचार पत्र निकाला था? पंडित नेकीराम शर्मा ने जो है संदेश
समाचार पत्र निकालने का काम किया था, याद रखेंगे पंडित नेकीराम शर्मा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? हरियाणा प्रदेश के तीसरे नंबर के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि सीएम हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चौधरी बंसीलाल ने जो है, याद रखेंगे 1 जुलाई 1996 में जो है इस कानून को पारित करने का काम किया था और 1 अप्रैल 1998 में इस कानून को वापस ले लिया था, शराबबंदी का कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी यानी कि सैनिक अड्डा कब बना था? याद रखेंगे 1843 में बना था भाई, और 1843 से ही रविवार की छुट्टी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एतवार की जो छुट्टी हो ना वह पहली बार कब की गई थी? 1843 में करी गई थी, याद रख लियो। अगला भाई, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर स्थित है? राई, और राई कड़ा है रोहतक में, याद रख लियो रोहतक में। अमीन गांव में कौन सा मंदिर है? अदिति का मंदिर है भाई, याद रख लियो अमीन गांव, और उसका नाम बदलकर जो है अभिमन्युपुर कर दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, जहां पर जो है अभिमन्यु को जो है मारने का काम किया था कौरवों द्वारा, याद रखेंगे चक्रव्यूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी कानून को कब समाप्त किया? 1 अप्रैल 1998 में, और लागू कब किया था? 1 जुलाई 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अर्णो राज्य ने कब आक्रमण किया था? ठीक है, 1131 में, याद रखेंगे 1131 में हरियाणा राज्य में चौहान शासकों पर जो है किन राजाओं ने आक्रमण कर दिया था? अर्णो ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? नई दिल्ली है, याद रखेंगे भाई नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती? एक तो रोहतक है, एक नया और बन गया भाई, याद रखेंगे चरखी दादरी। ठीक है ना, चरखी दादरी भी छा बन गया, उसकी सीमाएं किसी के साथ टच नहीं होती, कोई भी राज्य के साथ। आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? जगाधरी में, और जगाधरी कड़ा है भाई, बेरा होगा तुमने यमुनानगर में। अगला भाई, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, बेरा होगा भाई 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई होती है, इब्राहिम लोदी हार जाता है, तो उसका मकबरा जो है कहाँ है? पानीपत में है, याद रख लियो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पर देख लो, बढ़िया वाले क्वेश्चन है सारे के सारे, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो भाई, पूरा हरियाणा में फैला दो इन्हें। हरियाणा के में किस शहर को यानी कि किस जो है जिले को नवग्रह कुंड के कारण जो है छोटी काशी कहा जाता है? तो याद रखेंगे छोटी काशी यदि मंदिरों की अधिकता के कारण पूछ लिया जाए तो भिवानी रहेगा, लेकिन यहाँ नवग्रह कुंड बोला है तो कैथल को कहा जाता है, याद रखेंगे कैथल को। नेक्स्ट भाई, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था भाई। देवी तालाब का शिव मंदिर किसने बनवाया था? सरदार मंगल रघुनाथ जी ने भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है भाई? हरियाणा प्रदेश का फरीदाबाद जिला है जिसके अंदर जो है राजदूत मोटरसाइकिल बनाने का काम किया जाता है। अगला, सरस्वती नदी की सहायक नदी कौन सी? मारकंडा नदी है भाई, मारकंडा, याद रख ली मारकंडा नदी। नेक्स्ट, शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है? बरवाड़ा फतेहाबाद, ठीक है ना, याद रख लियो भाई बरवाड़ा फतेहाबाद, और एक बरवाड़ा हिसार में भी है भाई, याद रख लियो, वो न्यारा है। अगला देखो, हरियाणा में सर्वाधिक बासमती चावल का निर्यात करने वाला बाजार कौन सा है? पानीपत है। और बासमती राइस का उत्पादन करने वाला कौन सा? करनाल है भाई, याद रख लियो, करनाल करनाल करनाल। अगला क्वेश्चन भाई, करनाल का मुख्य खनिज कौन सा है? सोरा खनिज है ना भाई, करनाल में पाया जाए, याद रख लियो। धान का कटोरा हरियाणा प्रदेश का पेरिस किसने बोला जा? करनाल ने भाई, ठीक है। CMC टीवी आजकल तो हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी भाई? मतलब जो फिल्म चाली और पूरा धुम्मा उठा दिया था, चंद्रावल भाई, याद रखेंगे चंद्रावल, ठीक है, मतलब सफलतम फिल्म है, याद रखेंगे सबसे प्रसिद्ध फिल्म। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? CDLU, बेरा होगा CDLU, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी भाई, यह है सिरसा में, याद रख लियो, सिरसा जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन, हर्षकालीन तांबा मात्राएं मुद्राएं हैं ये, याद रख लियो, कहाँ पर है भाई? कहाँ से मिली है? सोनीपत से। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के किस शहर में बनवाया गया है? बना था, किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, ठीक है, याद रख लियो। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाई थी भाई काबुली बाग की मस्जिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आगे स्क्रीन पर जमानू मज़ेदार है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का बुनकरों का शहर
किसे कहा जाता है? ले भाई पानीपत ने, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा के किस जिले में अनकाई दलदल पाया जाता है? तो सिरसा के दक्षिण भाग में पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल सड़क मार्ग का कितना प्रतिशत हरियाणा में है लगभग? तो 1.19% लगभग जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सड़कों का प्रतिशत है। हरियाणा उदय के नाम से कौन सी बस सेवा शुरू की गई? CNG बस सेवा हरियाणा उदय के नाम से शुरू की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना प्रतिशत है? लगभग 2% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का हरियाणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिएगा, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को कब अनुसूचित किया गया? भाई वर्ष 1998 में जो है इसको अनुसूचित किया गया था, याद रखेंगे। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध एवं श्रीमद् भगवत गीता के जन्म स्थल के रूप में कौन प्रसिद्ध है? भाई कुरुक्षेत्र है, याद रख लियो भाई, जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता का उपदेश भी जो है कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूतों द्वारा स्थापित किया गया, के स्थापित कराया था? भाई अंबाड़ा, याद रख लियो अंबाड़ा। और अगला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर, भाई याद रख लियो कौन सी नहर है? भिवानी। हरियाणा राज्य को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक मंडल जो है कितने हैं ये पूछा है? 6 है भाई, और पहले 4 हुआ करते, 2016 में 6 बना दिए, याद रख लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? मैदानी क्षेत्र है भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट देखिए भाई, सिंधु सभ्यता के लिए प्रसिद्ध मिथाथल हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मिथाथल ब्याणी में है भाई, ब्याणी में, याद रख लियो। अगला है, हरियाणा में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नारनौल में है, नारनौल। और नारनौल कड़ा है महेंद्रगढ़ में, ठीक है। महेंद्रगढ़ वही जमीन है भाई जहाँ बाबा रामदेव का जन्म होता है भाई। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है ना, याद रखेंगे भाई। अंबाड़ा में आपको पता होगा छछरौली है एक, और छछरौली को जो है हरियाणा प्रदेश का जो है चेरापूंजी भी कहा जाता है अधिक वर्षा होने के कारण, ठीक है। और महेंद्रगढ़ को खनिजों का हब भी कहा जाता है भाई, याद रखेंगे। बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता चौधरी छोटू राम भाई, ठीक है, एक किसान नेता हुआ करते थे। हरियाणा में बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में है भाई, मैदानी में। नेक्स्ट देख लो भाई, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा बने थे भाई, श्री भगवत दयाल शर्मा। भगवान परशुराम सरोव धर्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगाधरी में स्थित है, याद रखेंगे जगाधरी। HMT ट्रैक्टर फैक्ट्री हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाड़ा में है, अंबाड़ा में, याद रख लियो भाई। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र भाई कैथल में है, ठीक है, पता भी होगा भाई। 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक जो है इसने जो है दिल्ली पर राज करने का काम किया था, और बाद में जो है बताया जाता है कि कैथल के जाटों ने इसे मार दिया, और कई बोलते हैं कि इसके भाई ने इसको मरवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने कराया था 1398 में भाई, 1398 में। गुड़गांव के सिकंदरपुर स्थल से मिली है चीनी मिट्टी मिली है भाई, याद रख लियो चीनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अगला सवाल है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई? पानीपत के आसन गांव में, आसान गांव में, ठीक है ना। पानीपत का एक आसान गांव है उसमें है भाई। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन है? बाबू आनंद स्वरूप भाई, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा भाई। तो गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद में भाई। सुल्तानपुर पक्षी विहार योजना प्रमुख क्या है? इको पार्क है भाई यो मेन तो, ठीक है। अगला, राज्य में मिर्च उत्पादक जिला कौन सा है? लेवा मिर्च उगाई जा यमुनानगर में, करनाल में, जींद में, हिसार में, फतेहाबाद में, याद रख लियो भाई, मिर्चा का उत्पादन बहुत ज़्यादा है। अगला भाई, राज्य में लहसुन के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है भाई? करनाल, यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा, फतेहाबाद भाई, यार लहसुन ज़्यादा है। हरियाणा में नहरों द्वारा सिंचाई का क्षेत्रफल कितना है? तो भाई 8.636% क्षेत्र ही जो है नहरों द्वारा सिंचित होता है। हरियाणा राज्य में अंबाला छावनी किस वर्ष बनी थी? तो अंबाला छावनी जो है 1843 में बनी थी भाई, ये इसने 47 लिख रखा है, याद रख लियो। अंबाला छावनी बनी थी 1843 में, ठीक है। JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में है भाई, JC बोस, ठीक है। अगला देखो,
बटन मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? मशरूम जो खुम्बी हो ना खाण की, उस वो उत्पादन में तो अपन नंबर 1 है, याद रख लियो, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सुल्तानपुर में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम के सुल्तानपुर में स्थित है, याद रख लियो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई एक लड़की, एक महिला जो हरियाणा प्रदेश की है और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली महिला का नाम बताना है भाई, संतोष यादव। और पूछ लिया जाओ बताइए कौन से जिले से संबंध रखती है संतोष यादव, जो है रेवाड़ी से है भाई, और रेवाड़ी का है जोनियावास गाँव से। ठीक है, अगला, राज्य में बागनवाला तालाब कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में भाई अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ था, याद रखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? फाल्गु का मेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, केवरा कुकरे पूछ ले इसने तो। ठीक है, हरियाणा में शीशे वाली मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रोहतक में भाई, रोहतक में शीशे वाली मस्जिद, याद रख लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा है। चिट्टा मंदिर, यो तो छपेगा भाई, पहले बता दी है, हरियाणा राज्य में कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में भाई, याद रखेंगे यमुनानगर। अहमद अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश को किसको सौंप दिया था? जैन खां को सौंपा था भाई, यो बार बार आओ क्वेश्चन और आस्क है भाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में भाई, याद रखेंगे 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1500 कितने में लड़ी गई थी? 26 में। फिर 1556 में भाई अगली, ठीक है 56 में, और फिर ईब 1761 में लड़ी गई। ठीक है, याद रख लियो, 3 लड़ाई लड़ी गई थी। और फेमस अपना पानीपत भाई, लड़ाइयों का अखाड़ा, युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट NDRI की स्थापना कब हुई भाई? 1955 में, और कड़ा है यो करनाल में, याद रख लियो। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा के किस जिले में पड़ते हैं? हिसार में है, और फतेहाबाद बने है बाद में भाई, पहले तो हिसार में पढ़ा कर दे, समझ लो। ठीक है, तो हिसार क्षेत्र में आते हैं, और ये फतेहाबाद ऑप्शन में तो फतेहाबाद लगाओगे आप, क्योंकि अब जो है फतेहाबाद के अंदर आ गया वो। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी भाई? थानेसर। ठीक है, 7वीं शताब्दी का एक प्रतापी शासक जो कि थानेसर जो कुरुक्षेत्र में स्थित है उसको अपनी राजधानी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नवमी के दिन गुगा पीर की पूजा के बाद किस नृत्य का आयोजन होता है? छड़ी नृत्य भाई, छड़ी नृत्य। कौन सा अभ्यारण्य सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है? बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। नाम देखो कितना बूढ़ा है, बिंडावास, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुथरा है जमा। ठीक है, यानी कि हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील पूछ ली जाए तो भी कौन सी है? बिंडावास है भाई, और बिंडावास कड़ है झज्जर में है, याद रख लियो झज्जर में। हरियाणा का राजकीय वृक्ष भाई पीपल है, पीपल। ठीक है, हरियाणा का राजकीय पशु है काला हिरण है। ठीक है, और पक्षी पूछ ले तो काला तितर है भाई, आगे पूछे लिया ले। किस अभिलेख के अनुसार हरियाणा की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी? लाडनू अभिलेख जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो है हरियाणा प्रदेश की राजधानी कभी दिल्ली हुआ करती थी। हरियाणा का राजकीय पक्षी पूछा भाई, पक्षी, और यो है काला तितर भाई। अम्बाड़ा के निकट कौन सा अभिलेख प्राप्त हुआ है? टोपरा। टोपरा भाई, याद रख लियो, टोपरा अभिलेख इंपॉर्टेंट है भाई यो भी। अगला क्वेश्चन भाई, पेवा से प्राप्त 9वीं सदी में रचित किसका अभिलेख मिला है? भोजदेव का। ठीक है ना, याद रख लियो, भोजदेव तो संबंधित कुछ भी आ जाए, पेवा लाया यो पेवा। मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? दौलतपुर से। लोहास उत्पादन सिंचाई योजना कितनी लंबी है? लगभग भाई 250 यानी कि 225 किलोमीटर है। हरियाणा में प्याज उत्पादन वाले जिले हैं, गुड़गांव में प्याज है, सोनीपत में, पानीपत में है, और पंचकुला में। बिरान भाई ये हुआ तो है, लेकिन मारा तो सिक्कर मंडी के आओ हैं। देखो करताओं हैं। गिरिपाद मैदान की सामान्यतः ऊंचाई कितनी है? और भाई इसकी औसत ऊंचाई है 300 से लेके 375 बाई 450। सोने व तांबे के सिक्के मिले हैं, कड़त मिले हुए बयानी थे, याद रख लियो बयानी थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई। नेक्स्ट के आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिए फटाफट भाई, सारे बता दो किसे लागे, और चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो ने लाइक भी कर दो। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर होंगे और आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल बेहतरीन सिद्ध होंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी मारकंडा नदी की सहायक नदी है? तो टांगरी नदी, याद रखेंगे टांगरी नदी। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो फतेहाबाद नगर है उसको बसाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। अगर बात करूं मैं हिसार की, तो हिसार भी किसने बसाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो गुजरी महल भी कहाँ स्थित है? हिसार में है, याद रखेंगे, जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट देखिए, सोना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गुरुग्राम में। ठीक है, सोना कुंड कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाया था? थानेसर को। ठीक है ना, 7वीं शताब्दी में बनाया था इन्होंने जो है अपनी राजधानी थानेसर को, और थानेसर कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो धमाल लोक नृत्य जो है झज्जर महेंद्रगढ़ में किया जाता है, याद रखेंगे, झज्जर तथा महेंद्रगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में स्थापित किया गया है? तो करनाल जिले में जो है इसको बनाने का काम किया गया है, याद रखेंगे। नाहर सिंह म्यूर या फिर नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। ठीक है ना, नाहर सिंह से संबंधित क्या रहेगी? कोई भी क्वेश्चन आए तो फरीदाबाद जो है मोस्टली उनका आंसर रहता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध जो है किस खेल से है? ये पूछा गया है, तो दौड़ से है, याद रखेंगे, दौड़ से। नेक्स्ट देखिए, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यानी कि MDU कहाँ पर स्थित है? रोहतक में, याद रखेंगे, रोहतक में। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद, कई बार सवाल पूछा जाता है, लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रेवाड़ी में। ठीक है, का निर्माण किस मुगल शासक ने के शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे, लाल मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का धान का कटोरा हरियाणा प्रदेश का पेरिस जो है किस जिले को कहा जाता है? वो याद रखेंगे आप, करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान के अंदर किया जाता है? धमाल नृत्य को। ठीक है ना, याद रखेंगे, धमाल नृत्य को। गुरुग्राम में माता शीतला देवी का मंदिर के निर्माण जो है कब जो है करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो है 1650 में करवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है? पूर्वी क्षेत्र में जो है शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो बीरबल का जो रंग महल है वो है यमुनानगर के निकट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले हैं, भक्त कवि सूरदास का जन्म हरियाणा सिही गांव है हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद में। ठीक है ना, तो सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? सिही गांव में, और सिही गांव किस जिले के अंतर्गत आता है? फरीदाबाद। हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पंडित नेकीराम शर्मा। और हरियाणा हरिकेन पूछ ले तो कपिल देव, याद रखेंगे। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किस वर्ष हुई? 1970 में। और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 में कहाँ पर हुई पूछ लिया जाए तो हिसार में। ठीक है ना, याद रखेंगे, कहाँ है? हिसार में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? CDLU। ठीक है ना, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? सिरसा में, याद रखेंगे, सिरसा में। हरियाणा में अत्यंत हल्की मृदा किस जिले में पाई जाती है? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है ना, इन क्षेत्रों में जो है हल्की मृदा पाई जाती है। बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी जो है ज़्यादातर क्षेत्रों में पाई जाती है क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल आपके सामने, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां साहित्य कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है? वो है हरियाणा प्रदेश, याद रखेंगे। राज्य में सिंचाई का मुख्य साधन जो है नलकूप तथा कुएं हैं, याद रखेंगे, कुएं, तालाब, नलकूप हैं। ठीक है ना, ट्यूबवेल से जो है ज़्यादातर सिंचाई की जाती है। महात्मा गांधी विद्युत तापीय परियोजना उत्पादन क्षमता जो है कितनी है? 1320 मेगावाट जो है महात्मा गांधी जो तापीय प्लांट है वो जो है इतनी मेगावाट जो है ऊर्जा उत्पादन करने का काम करता है, विद्युत उत्पादन करने का काम करता है। सूफी संत हरत शेरूशाह रचित 12 मासा की खोज किसने की? तो राजा राम शास्त्री ने की थी। और राजा राम शास्त्री वही है जिन्होंने पहला हरियाणवी उपन्यास लिखने का काम किया था, जाड़ू फिरी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को कब राष्ट्रीय पार्क घोषित किया? 2003 में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से। राजीव गांधी तापीय जो विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो वो हरियाणा प्रदेश के खेदड़ गांव में स्थित है जो कि बरवाला के बिल्कुल पास है।
राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता जो है कितनी है, वो है 1200 मेगावाट। याद रखेंगे 1200 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजकुंड का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? सूरजकुंड का निर्माण जो है तोमर राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के इतिहास व हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स किस जिले में स्थित है? करनाल में। ठीक है ना, लगभग जो शोध केंद्र है वो करनाल में स्थित है। याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? धर्मवीर जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है 21 नवंबर 1967 को लगा था। तो याद रखेंगे अब तक 3 बार हरियाणा प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। एक 1967 में लगा था, फिर 1977 में लगा था, और फिर 1991 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सूरजकुंड का निर्माण जो है किसने कराया? तोमर राजा सूरजमल ने। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में राजदूत मोटरसाइकिल बनाने की फैक्ट्री है? फरीदाबाद। ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है। याद रखेंगे। हरियाणा के किस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणियां अवस्थित है? पूर्वी क्षेत्र में। याद रखेंगे। अगले सवाल देखिए, नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा नूरकर्ण ने। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है कि चामुंडा देवी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है, और इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? राजा नूरकर्ण के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? फरीदाबाद में। ठीक है, सूरजकुंड का मेला जो है हाल ही में लगा था, आपको पता होगा। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन जो है सूरजकुंड में किया। सूरजकुंड के मेले के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस सलारगंज गेट स्थित है? किस शहर में सलारगंज गेट स्थित है? याद रखेंगे, सलारगंज गेट जो है पानीपत में स्थित है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले को दान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? अभी आया था ये, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है इसे। करनाल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य की किस जिले में स्थित है? हिसार में है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का गठन जो है संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ? तो 7वें संशोधन के तहत जो है हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था। याद रखेंगे, 7वें संशोधन। और जो हरियाणा प्रदेश है वो 17वें नंबर का राज्य बना था हिंदुस्तान देश का। नेक्स्ट देखिए, शीतला माता का मेला जो है किस शहर में लगता है? या शीतला माता का मंदिर पूछ लिया जाए तो गुरुग्राम है। ठीक है, और गुरुग्राम आपको पता होगा गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। ठीक है, 2016 में इसका नाम जो है गुड़गांव से गुरुग्राम बदल दिया गया। ठीक है, और ये मान्यता है कि जो सीता माता है वो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी और यहाँ जो है समा गई थी, इसीलिए जो है यहाँ उनका मंदिर स्थापित किया गया था। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? झज्जर में। याद रखेंगे, झज्जर में। समस्त हरियाणा अंग्रेजों के अधिकार में कब हुआ था? 1809-10 में जो है पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के ऊपर जो है अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के जो जनरल थे बैरम खां तथा किसके बीच हुआ था? राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है ना, जैसा कि आपको पता होगा उस समय जो है अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष हुआ करती थी। तो जो पानीपत का दूसरा युद्ध है अकबर की तरफ से मेन नेतृत्व करने का काम जो है बैरम खान ने किया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। सत्याग्रही प्रहलाद काव्य कृति किस कवि की है? तुलसीदास जी की है। याद रखेंगे, तुलसीदास जी एक महान कवि हुआ करते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। आपको पता होगा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक 1526 में पहला युद्ध बोलते हैं, फिर 1556 में दूसरा युद्ध, और फिर 1761 में। ठीक है ना, तो याद रखेंगे 3 युद्ध जो है पानीपत की फेमस लड़ाइयाँ हैं। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगाधरी के पास। हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, कलंगा गांव में, जो कि रोहतक में स्थित है। याद रखेंगे, कलंगा गांव। अगला देखिए, कौन सा मंदिर महेंद्रगढ़ जिले के भागोत गांव में है? ठीक है, तो शिव मंदिर है। याद रखेंगे, शिव मंदिर। सोना का किला कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। सोना का किला कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में।
हरियाणा के खुशीराम शर्मा किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा के कवि थे, याद रखेंगे। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेला, ठीक है ना, हैंडक्राफ्ट बोलते हैं जिसको, वो मेला कब लगता है? फरवरी में। अभी हमने बताया था 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच में इस मेले का आयोजन होता है हर साल, ठीक है। फरीदाबाद में लगता है ये मेला। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टरेट ऑफ व्हील रिसर्च राज्य के किस जिले में स्थित है? करनाल में। बताया रिसर्च सेंटर जो है मोस्टली हरियाणा प्रदेश के करनाल में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना जो है कब की गई? 1985 में, याद रखेंगे 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में पंचवटी तीर्थ स्थल है? तो पलवल जिले में जो है पंचवटी तीर्थ स्थल है, याद रखेंगे। राजपूत शासक मोहन सिंह की रियासत हरियाणा में कहाँ पर स्थित थी? कैथल में। भाई कैथल में, याद रख लियो। हरियाणा में प्रसिद्ध बड़खल झील, ठीक है ना, बड़खल झील जो है बताइए उसका निर्माण कब हुआ था? 1947 में, ठीक है। और बड़खल झील जो है जल्दी से कमेंट कर बताएं किस जिले में स्थित है। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? करनाल में, ठीक है ना भाई। कल्पना चावला का जन्म जो है करनाल में हुआ था और विमान दुर्घटना में चांद से वापस लौटते समय, ठीक है ना, याद रखेंगे 1 फरवरी 2003 को जो है उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है लौटते वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था मराठों के बीच और किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है ना, याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर मंदिर महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था? बाबा सरवणनाथ ने, ठीक है, बाबा सरवणनाथ ने। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल का उद्योग है? सोनीपत में, ठीक है, सोनीपत में। हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है? ये भी अभी आया था ये क्वेश्चन, फरीदाबाद में है, याद रखेंगे। और नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है, राजा नाहर सिंह। 1857 की क्रांति में बेहतरीन योगदान दिया था इनके द्वारा। हरियाणा में अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ किस भाग में हैं? पश्चिम भाग में है, याद रखेंगे। राज्य में काबुली बाग कहाँ पर स्थित है? पानीपत में, ठीक है, और बाबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगले जो सवाल है आपके सामने, महाभारत में हरियाणा के किस क्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? कुरुक्षेत्र में, याद रखेंगे, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? आनंद बाबू स्वरूप जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में, याद रखेंगे, करनाल में। राज्य में सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा जो है 45 सेंटीमीटर है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल की फैक्ट्री जो है फरीदाबाद में है, ये क्वेश्चन अभी आया था, रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या प्रसाद गोयलिये का जन्म कहाँ पर हुआ था? बादशाहपुर जो कि गुरुग्राम में स्थित है, याद रखेंगे। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति राजाओं द्वारा, ठीक है, पुष्यभूति राजा द्वारा। किस शताब्दी में हरियाणा का चौहानों का अस्तित्व स्थापित किया? हरियाणा पर जो है चौहानों ने अपना अस्तित्व स्थापित किया 12वीं शताब्दी में, ठीक है ना, याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी को पता होगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ? पानीपत में, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो महेंद्रगढ़ में, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।